सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही संत राम गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना आते ही चारों तरफ बम बम भोले की गूंज शुरू हो जाती है। सावन शिवरात्रि, जो हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, वो दिन जब लाखों लोग शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कहते हैं ये सब करने से पाप धुल जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं और भगवान शिव की कृपा बरसती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये सब शास्त्रों में लिखा है? क्या कांवड़ लेकर मीलों चलना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना वाकई आपको मोक्ष दे सकता है, या फिर ये बस वो परंपराएं हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए ढो रहे हैं? आइए इस सावन शिवरात्रि के मौके पर शास्त्रों की रोशनी में सच्चाई तलाशते हैं और देखते हैं कि क्या ये सब भक्ति है या काल के भ्रम जाल का हिस्सा। सवाल नंबर 1, कांवड़ यात्रा भक्ति का रास्ता या परंपरा का बोझ? सावन आते ही सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखती है। कंधे पर कांवड़, गंगा का जल और हर हर महादेव का नारा। लगता है मानो मोक्ष का टिकट मिल गया। हर साल लाखों लोग हरिद्वार, गंगोत्री या ऋषिकेश से जल लेकर मीलों पैदल चलते हैं ताकि अपने गांव के शिव मंदिर में उसे चढ़ा सकें। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई भगवान शिव की कृपा दिलाती है या फिर ये बस एक परंपरा बन गई है? एक लोक मान्यता के मुताबिक जब सागर मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्नों के साथ साथ विष भी निकला। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष का असर कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया। कहते हैं यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। दूसरी मान्यता यह है कि सावन में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जरा गीता या वेद खोलकर देखिए, क्या कहीं कांवड़ यात्रा का जिक्र है? नहीं दोस्तों, ये बस लोक मान्यताएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं। और हाँ, कांवड़ यात्रा की सच्चाई देखनी हो तो इन वीडियो को देख लीजिए। मेरठ में कांवड़ियों के उपद्रव की खबर आ रही है। मेरठ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के सामने स्कूल बस में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गाजियाबाद लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे ने बस से टक्कर के बाद 3 कांवड़िए जब जख्मी हो गए तो अन्य कांवड़िए आक्रोशित हो गए और बस पर हमला बोल दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। तो कांवड़ियों के बवाल की खबर और शहरों से भी आई है, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, शिव भक्तों की आस्था की यात्रा रणभूमि में तब्दील हो गई है। निशाने पर कानपुर के शिवराजपुर का थाना और सांसद में है पुलिसकर्मी की जान।
हाँ, खून पे खून निकले जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मामला बहुत मामूली था, लेकिन कांवड़ियों ने बवाल काट दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार तड़के 2 बजे की घटना है, जब औरैया जा रहा एक डाक कावड़िया गंगा रोड तिराहे पर फिसल कर गिर पड़ा। कावड़ियों ने आरोप लगाया कि वो पुलिस का डंडा लगने की वजह से गिरा। इसी बात पर गुस्साए कावड़ियों ने भीड़ प्रबंधन में लगे स्काउट और पुलिस पर हमला कर दिया। कावड़ियों से बचकर पुलिसकर्मी थाने आए तो उनके पीछे पीछे वही उपद्रवी थाने पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। डाक कांवड़ियों की एक टोली जो कि बिठूर से जल लेकर के औरैया जा रही थी, उसमें डाक कांवड़िया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र, वो होमगार्ड और चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आ करके थाने में काफ़ी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो उनको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 20 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ बवाल, मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया। अब हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीर देखिए। हर की पैड़ी क्षेत्र में एक विश्राम गृह के बाहर देर रात उपद्रव कर रहे ये लोग कांवड़िए बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि मामूली कहासुनी के दौरान कांवड़िए इतने उत्तेजित हुए कि चश्मे की दुकान पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। दुकान को पूरी तरह तोड़ डाला। अब यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ियों ने एक टैक्सी पर हमला कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि टैक्सी से कांवड़ खंडित हो गई। इसी बात पर ये लोग भड़क गए और उपद्रव करने लगे। आखिर कानून से खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा के रूप में देखी जाती है। इस यात्रा को लेकर श्रद्धा इतनी कि सरकार और प्रशासन की ओर से फूल बरसाए जाते हैं। हर साल सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरे इंतजाम करती है। फिर भी अक्सर खबरें आती हैं कि मामूली बात पर कांवड़िए आपा खो देते हैं और बवाल पर उतारू हो जाते हैं। आखिर ये कैसी कांवड़ यात्रा है? कांवड़ियों ने हाईवे किया हाईजैक। बीच सड़क पर काटा बवाल। वाहनों में तोड़फोड़, श्रद्धालुओं से मारपीट। तस्वीरें कांवड़ सीजन में विवादों का एपिसेंटर बन चुकी नारसन की है। उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद नारसन में कांवड़ियों के उत्पात की नई किस्म सामने आई है। हरिद्वार की तरफ से एक ऑटो आती दिख रही है। कांवड़ियों की भीड़ उस ऑटो की तरफ दौड़ती है, उसे रोकती है। ऑटो में सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगती है। जिनकी पिटाई इन कांवड़ियों ने की है, वो भी हरिद्वार से कांवड़ लेकर ही लौट रहे थे। उनकी गलती इतनी थी कि वो वाहन से चल ला रहे थे। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हैं हम इतना चल लाए, इतना हैवी लाया है। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने
जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। तो ये रिक्शे में, बस में जाते हैं। और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन को उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका, अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता तो उसे वाहन से उतारकर उसके साथ बदसलूकी करते। देखिए किस तरह इस श्रद्धालु से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के अंदर, उत्तराखंड की तरफ। ये जो सारी स्थिति दिखा रहे, ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कांवड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। जहां पर कांवड़ियों की ये मॉरल पुलिसिंग चल रही है, वहां पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। कांवड़ी बेखौफ होकर हुड़दंग मचा रही है, श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है, जबकि ये उत्तराखंड की सीमा है। बम बम भोले की नारेबाजी की आड़ में जमकर गुंडई हो रही है। वैन की छत पर एक श्रद्धालु बैठा था जो हरिद्वार से कांवड़ का जल ला रहा था। उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ वैन पर चढ़ गई, वैन में तोड़फोड़ मचाने लगी, जबकि अंदर महिला यात्री भी मौजूद थी। गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, डंडे मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर कांच गिरी पड़ी है। जिनके साथ आस्था के नाम पर ये गुंडई हो रही है वो भी श्रद्धालु है। हर कोई अपनी क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से कांवड़ लेकर जा रहा है। उपद्रवी कांवड़ियों को सड़क पर मारपीट का अधिकार किसने दिया? पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेंगे खबर, जहां कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कांवड़िये पुलिस के सामने स्कूल बस में तोड़फोड़ करते हुए आप देखिए कैसे नजर आ रहे होंगे। सावन की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा का धार्मिक उत्साह चरम पर है, लेकिन इस बार श्रद्धा और उपद्रव के बीच की रेखा कई जगह धुंधली होती दिख रही है। हरिद्वार, बहादुराबाद और ऋषिकेश से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक पिछले 2 दिनों में ऐसे कई दृश्य सामने आए हैं जहां कांवड़ यात्रा को आस्था से ज्यादा अराजकता में तब्दील होता दिखाया गया। सबसे बड़ा मामला हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा से सामने आया, जहां एक रोडवेज बस के मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की, पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया और घंटों तक नेशनल हाईवे बाधित रहा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 उपद्रवी कांवड़ियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आरोपियों की पहचान की जा रही है। क्या ये भक्ति है या भक्ति के नाम पर उपद्रव और दिखावा? वहीं सूक्ष्म वेद में कहा गया है, सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सावन में इतना पाप होता है भ्रमण करने का, सैर करने का, जितना पूरे साल में नहीं होता, क्योंकि सावन में छोटे बड़े अनगिनत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय में ये नकली गुरुओं ने कांवड़ लाने की शिक्षा दे रखी है। यही वजह है कि कांवड़ लाने ले जाने में अरबों खरबों जीव पैरों तले मारे जाते हैं। इस बारे में परमात्मा बताते हैं, ब्राह्मण सहंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अन्नत कोटि जीव उड़े पतंगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। अर्थात जो आप तीर्थ वाले तालाब में स्नान करते हो, उसके जल में असंख्यों जीव होते हैं। जो आप मल मल कर स्नान करते हो, असंख्यों जीवों की मृत्यु हो जाती है। वह पाप 1000 ब्राह्मणों की हत्या के समान लगता है। पृथ्वी के ऊपर घास के अंदर भी जीव हैं। कुछ तो पृथ्वी के रंग जैसे हैं, कुछ घास के रंग जैसे हैं, कुछ सूक्ष्म हैं जो दिखाई भी नहीं देते।
और एक दिन में करोड़ों जीव पृथ्वी के ऊपर चलने से मर जाते हैं। फिर परमात्मा ने कहा है, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उल्लझानी। जाय तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरय अरबाणम। अर्थात जो तीर्थ यात्रा करते हैं वे जन्म जन्म यानी असंख्यों जन्म काल जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जो तीर्थ पर जाकर दान करते हो, पहले उस तीर्थ में स्नान करते हो, उसमें करोड़ों जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। पुण्य एक, पाप अनेक लगे। साथ ही कांवड़ जैसी मनमानी क्रियाओं के विषय में गीता जी में क्या कहा गया है, सुनिए। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। इसके अलावा संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। वहीं कांवड़ लाने का प्रमाण न गीता में है और न वेद में। इसलिए यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है और इस बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 26 श्लोक 15 में भी लिखा है कि वैदिक मार्ग को छोड़कर जो पाखंड यानी कर्मकांड करता है उसे नरक में डाला जाता है। तो आप ही बताइए, ये कांवड़ यात्रा पुण्य देगी या पाप का बोझ ला देगी? और शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? इससे यह पता चलता है कि कांवड़ यात्रा से कोरा पाप है, पुण्य नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा लाना ले जाना तथा शिवलिंग में जल व दूध चढ़ाना मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि जीव हत्या का और सिर पर पाप लग जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल बंद करो, ढंग की पूजा करो। सवाल नंबर 2, सावन शिवरात्रि का व्रत मोक्ष का रास्ता या भ्रम का चक्कर? सावन शिवरात्रि का दिन आते ही भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में लाइन लगाते हैं और शिवलिंग पर दूध बेलपत्र चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या भगवान शिव ने कहीं कहा है कि सावन में व्रत रखो और मेरा अभिषेक करो? श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, में व्रत रखने के लिए साफ साफ मना किया गया है। देखिए, तो छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। दर्शकों, भगवान शिव यानी महादेव, जिन्हें भक्त मोक्षदाता मानकर रात रात भर जागकर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं
और सोचते हैं कि इससे उनके सारे कष्ट और पाप धुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, क्या शिव जी, जो स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हैं, अपने भक्तों को मोक्ष दे सकते हैं? अगर उनका खुद का मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमें काल के इस पिंजरे से कैसे आजाद कराएंगे? दोस्तों, यह हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बल्कि यह पुराणों में लिखा है। स्वयं देखिए, श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 और श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 में स्पष्ट लिखा है कि आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है, यानी ये स्वयं जन्म मृत्यु में है। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं, जो कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व पंडित सर्वानंद जी को बताया था। देखिए। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक, ये जुलाहा, क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है? अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा स्कंद निकालो। देखिएगा, श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्माओं, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवास चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, न तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना।
मैं अंधा हूं, देखना मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं। मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जाए, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये इकराम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सूक्ष्म वेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोतियां की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकल कर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है।
अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं? अब देखो कमाल की बात है, देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे, उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से मालिक के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदा शिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान, प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी। ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण यहाँ यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहाँ शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा, जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। दर्शकों, गीता से इस रहस्य को जानने से पहले एक बार पवित्र शास्त्रों की झलक पुनः देख लेते हैं। उसके बाद गीता से प्रमाण देखने का अलग ही आनंद आएगा। देखिए। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि जनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक दुला, वो समर्थ थे। सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण के विषय में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता
और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंदका इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल हमने यहाँ से इतना ही लेना। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना। सवाल नंबर 3, क्या ओम नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है तथा शिव जी के साधकों को गीता जी में क्या कहा गया है? भगवान शिव के साधकों की उपलब्धियों की जानकारी जानने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि 3 गुण क्या हैं। तभी आपको गीता का वह रहस्य युक्त ज्ञान समझ में आएगा जिसे संत रामपाल जी के अतिरिक्त किसी ने भी आज तक नहीं बताया। ये 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3रे स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों, नीचे संस्कृत को भी देखें जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामपि के कथमहं विहितः च तमोगुणः कमल जश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। दोस्तों, अभी आपने अपने पुराणों में देखा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव हैं। अब जानते हैं तीनों गुणों की पूजा करने वाले साधकों को गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंदका इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना, अथ 7वां अध्याय प्रारंभ।
श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरिय के कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी स्थिति, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूँ मैं, अलग हूँ। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी ने, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो
और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा गया है। सुनिए रजोगुण ब्रह्मा जी के उपासक हिरण्यकशिपु के विषय में। रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन? हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, फलान मरू ना, धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नु कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपाओ, हिरण्यकशिपु करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्ब, प्रहलाद, और वो ने कहा नहीं पिताजी, हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। रजोगुण का उपासकता राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब सुनिए तमोगुण शिव जी के साधक भस्मासुर के बारे में। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक। और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूँ तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो आओ भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं।
वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो? बोले नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख ये तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहाँ सी जड़िया है। वो लिया के दिखा लिया ना कि यूँ पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मागिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया भस्मागिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की प्रभी लगी। हर की पैड़ियों पर वो प्रभी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णु, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बधावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कतलेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जा तेग यानी तलवार चलावे हैं। और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहाँ जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे। दर्शकों, अभी आपने तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के उपासकों के विषय में जाना। यही वजह है कि इन तीनों गुणों के उपासकों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। यानी तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की साधना व्यर्थ है। आइए अब जानते हैं सूक्ष्म वेद में इस विषय में क्या कहा गया है। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलहदा, यो भी वैदा, वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ साधना है। कि सट दर्शन सट भेष कहावे, ये जैसे सन्यासी जो ना गिरी पुरी सन्यासी, वैष्णो, नागा और ये नाथ, ये 6 प्रकार के ये दो त्रिगुण उपासक हैं। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक हैं। इनके विषय में कहा है 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में साधना पर सुना होगा। अब ये क्या एंड बैंड बोलते हैं, उआ बाई बक रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। अब ये क्या पढ़ है गीता, वेद पुराण पढ़त है गीता है। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेदों में गीता में कहीं तीर्थ और व्रत करने की नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना ये योग न तो अधिक खाने वाले का न बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खाना व्रत रखना कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। अब गीता पढ़ रहे हैं, अन्यों कहें मूल मंत्र के हरे राम राधे श्री राधे, राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और गीता में कितना ये मंत्र नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खवाव, ये भूल गे सिरजनहारा। बैरागी बैराग न जाने,
बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटम्ब बिलोरी, या 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 60 दर्शनियों में 6 प्रकार के जितने भी साधु संत हैं, ये गिरिपुरी वैष्णव उपासक, कृष्ण जी के उपासक, ये नाथ परंपरा के, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, व्यर्थ भक्ति है, जीवन नष्ट करने की, ये आपको मूर्ख बना रही है। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी निकछ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना जानते, शिव जी को परमात्मा बनाए बैठे हैं। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना, नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समानी। ये नंगे फिरते हैं जैनी वीर और ये नागा साधु भी, कहते हैं नग्न निराशा, ये निराश जाएंगे, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और तनकू तरासा, अब इसी बूंदी सर्दी में और गर्मी में नंगे आने। अब पशु बन का अपन अंडा करोगे नहीं वस्त्र, आप धक्के खाओगे। अब परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, इसमें अपना सभ्य तरीके से रहो और भक्ति करो, सत साधना करो। कहते नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समानी। पशु प्राणी समान के कुत्ते की तरह नंगे फिरते हैं। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते हैं वेद पुराण पढ़े इन्होंने और उनकी कथा कहानी अपने हिसाब से बना बैठी, इन्होंने अर्थ समझ में नहीं आए। वेद और गीता और ये पुराण क्या समझाते हैं। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर छोड़ दिया, बैरागी बन गया, 1 नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल बे। 1 नारी त्याग दीनी, परमात्मा की महिमा से परिचित होकर पुण्यात्मा कहते हैं अपने घर बार त्याग कर, पत्नी को छोड़कर जंगल में चला जाता है, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। नारी को, औरत को, स्त्री को किस लिए छोड़ते हैं कि वो भक्ति में बाधक है। और परमात्मा कहते हैं 1 नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे, गैल माने साथ में, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। अब 1 नारी यानी स्त्री तो छोड़ दी तूने बाधक समझ कर कि तेरी भक्ति में बाधा करेगी, और ये 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन त्याग बेटा। जब बनेगा बैरागी, और फिर क्या सांग काट रहे हैं, कंठी माला और मृगछाला, सिर पर जटा रखा हुए हैं, कंठी माला। और न कहीं ये तो जरूरी चाहिए कंठी, कंठित मुक्ति होगी क्या नाम से होएगी। इस सत साधना से, मर्यादा से रहने से, पूरे गुरु से उपदेश लेकर मोक्ष होगा। इन बनावटी बाह्य आडंबर से कोई भक्ति में सहयोग नहीं मिलेगा आपको। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी, पीठ में फिर ताना री री गावे हैं भगवान के मार्ग में। और ऐसे बंडेला जैसे काम करें, ये भगत थोड़े ही हैं। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम ना जाने, ये भद्र भेख बनावे हैं। ऐसा बढ़िया बढ़िया दाढ़ी डूढ़ी रखा कर, बुढ़ी केस बनाकर, खूब चमक दे कपड़े पहन कर, अन्यों को बहुत सुंदर बनकर बन ठन कर चलना, ये साधु बनकर। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु के साथ में बनावटी डूंडा ठा रखा, बड़ा महात्मा जी के अंदर भक्ति एक अंश भी को नहीं। ज्ञान गलत और भक्ति की साधना गलत, तुम्हारी अंदर रख्या खो, अंदर तो कुछ भी को नहीं। ऊपर नो दिखा बड़ा साधु संत, कंठी कुठी माला पैर के, कहते कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो,
ऊपर ढूंढा साधु का तन अंतर राख्या खो। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। कहते घर तक छोड़ चला, जंगल में जाकर गुफा बना ली, फिर शाम ने भूख लगी, फिर धक्के खाना गृहस्थी के द्वार गांव में दिए माई। और माई दौरे था ना घर में बनी बनाई रोटी मिल रही थी, भक्ति का पता चला नहीं, बेमतलब होकर भावुक मूर्खा के बह काय से जा बैठा जंगल में। अब खाना लेने के लिए फिर गांव में धक्के खाना आया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरही द्वारे आवे हैं। खाकी और निर्वाणी नागा ये सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये भांग क्यों पीवे कि घर तक छोड़ जाए अपनी प्रेरणा से भगवान पाने की, फिर उड़ाव कुणबा याद, फिर ये नशे में गहरे रखे इनके गुरु। वो दिखा ना नू कभी चिंता सी करता चेला कोई घर याद आ गया नु भांग घोट ले, एक मार का ठूठा पड़ा रहा फिर सारा दिन, कदे भाग ना जा तुम्हारे पास से। इन्हों वहाँ अपनी मजबूरी हो जाती है उनको रोकना। फिर कैसी कैसी साधना करते हैं। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। कहते हैं सब बैदा है, व्यर्थ है। फिर पूछा कि आप जी ने बैठा कैसे जाना, गरीबदास जी से पूछा कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया, हमें वो परमेश्वर स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए थे कबीर जी, उन्होंने बता दिया इसलिए पता लग गया ये बैदा है। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे धावे हैं। बताओ ये भगवान नहीं भूल गए, शंकर का भी नाम ना लेते। ये आपने देखे होंगे कावड़ लावणी है, बम 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 बम, भगवान शंकर का नाम भी ना लेते, बम 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 भी कोई मंत्र है यो, सारा दिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचित को ना ये शिव ने करता ठहरावे हैं। उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, और शिव जी ने कहे मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर अद्रो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं। उवा बाई बके आसन करें कपाड़ी ताड़ी, ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा से तीमर हम नाही, सबदम खाली जावे हैं। अब आसन करें हैं, जैसे आपने देखा टेलीविजन पावे हैं, लोगों ने मूर्ख बनावे हैं, पेट न नो घुमाओ, और पेट के घुमाने तो भगवान मिल जाएगा बता। परमात्मा की विधि है वो करते नहीं। कहते हैं आसन करें कपाड़ी ताड़ी, ऊपर चरण हलावे हैं, शिरासन कर लें ऊपर न पर दिखावें, और अजप्पा से तीमर हम नहीं, सबदम खाली जावे हैं। उस अजप्पा जाप सतनाम के जाप का पता नहीं, सारे सांस व्यर्थ जा रहे हैं आपके। 4 संप्रदा 52 दवारे, बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। अब ये क्या करते हैं, जो इनको सच्चाई बता दे कि ये साधना गलत है, जो साधु संत को ये बतावे कि ये साधना करो, तो कहते हैं उनसे लड़न लाग जा। शामीप सायुज और सहारूप कहलावे हैं, ये 4 मुक्ति, 4 मुक्ति की मरहम नाही, आगे की क्या पावे हैं। इन 4 मुक्ति भी ना हो इनकी जो साधना कर रहे हैं, और सतलोक शाश्वत स्थान तो इनको मिलेगा कहाँ से। एती सोच बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे हैं, कनफू का गुरु कलुआ भैरो सो हमको नहीं भावे है। कहते हैं ये इतना ज्ञान दे वो सतगुरु, वो सच्चा गुरु हमको अच्छा लगे, वो सतगुरु कहलाता है। तीर्थ बरतों फेरे खुलासा, जो पानी गल जात पतासा, ओ तालिब सपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया। यो भी बैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया पैरागों पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पछली सारिये खोई। कहते हैं कार्तिक के मास में उड़ नहा का होंगे पुनवासी ने गंगा घाट पे,
और गया पे प्रयाग में पिंड भरवावे। कहते हैं रसना राम रट्या ना कोई, भक्ति करी कोई ना अगली पछली सारी खोई। भविष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, पिछली कोई पुण्य था वो नष्ट कर दिया। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया प्रयागों पिंड भरवावे। रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। राम रटना माने सतनाम का जाप नहीं किया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती। सूतक पातक जिमण जाही, ये 7 जन्म सू करके पाही। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण हो के बहुगर घाले। उजड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगे शाम अथर्वण भाखें, लादे बैलर टट्टू हाके। खर की जोन धरोगे देही, भूल गए वो शब्द स्नेही। कहते बैल का ऊपर एक गधे का भार रख के पोथियान घूमते फिरते हैं, शास्त्रार्थ करते। कहते हैं खर की जोन धरोगे देही, गधे बनोगे तुम, भूल गए वो शब्द स्नेही, परमात्मा को भूल चुके हो। कहते हैं सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए वो बाणा भोंदू। हरि बरहाधरे अवतारा, जाको भक्षण करें गंवारा। अब दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को लताड़ रहे हैं परमात्मा। कहते हैं हिंदू तो सूअर खाते हैं, मांस खाते हैं, और मुसलमान गाय खाते हैं। तो कहते हैं तुम दोनों ही नरक में जाओगे। हिंदुओं को कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने बराह रूप धारण किया, सूअर का रूप धारण किया, और फिर उस बराह को तुम खा रहे हो। निर्लज्जो। सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए बहु बाणा भोंदू। हरि बराह धरे अवतारा, जिसको भक्षण करें गंवारा। फिर मुसलमानों को कहते हैं हक हक करते हैं हक्का, 300 रोजे साबत रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खमारी। कहते हैं सारा दिन तो भूखे मरे, 300 दिन रोजे करते हैं, सांझ ने मुर्गी खा ली। बता के पुण्य आयो, कर्म बिगाड़ दिए। काजी खलक मुल्क को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। गौ बिना से आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। जो गाय को खाते हो तुम, कहते हैं तुम्हारा नाश होगा। मुसलमान ईमान नम कीजय, पर द्वारे गल छुरी न दीजय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। ओए होए। कहते मुसलमान ईमान नम कीजय, कुछ दया करे, और पर द्वारे गले छुरी ना दीजय, किसी प्राणी का गल मत काटे। कहते भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई। काजू किस्मत सेब संतरे हलवा पकौड़ी कचौड़ी, इतने सुंदर आहार भगवान ने दे रखा, और फिर भोजन छोड़ तू लहू मांस खावे, रुधिर क्यों खाई। मुसलमान ईमान नम कीजय, पर द्वारे गल छुरी न दीजय। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। तुम भगत कहाओ, और जिसमें दया नहीं हो तो दुष्ट है, वो तो कसाई है। दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो साधु बना पड़े, भक्त नहीं है वो, ना मुसलमान है ना हिंदू है वो, जिसके अंदर इतनी दया नहीं। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नहावे। घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साईं गट गरमा। अब जैनियों को लताड़ रहे परमात्मा। जैनी जोग विजोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। जैनी जुल्म गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, यो भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये 5 इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जान्या, ताते जन्म जन्म हो सवाना। जैनी जलथल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल बाजय। घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। यो भी बैधा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब क्या बताते हैं कि जैनी जोग विजोगम साधा, और भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जुलम गुलम यो गैला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा।
जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये पांचों इंद्री कस कस मारो। अब क्या बताते हैं कि जैनी जुल्म गुलम यू गैला, और जैसे हो तेली का बेला, घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए तुम साहिब दरबारा। अभी आपने सुनी भगवान शिव की भक्ति करने वाले साधकों की दशा का कुछ वर्णन, जिसमें सभी मनमाने मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जैसे कोई तो बम बम भोले और कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जिसकी शास्त्रों में कोई पुष्टि नहीं की गई है। देखिए प्रमाण। पुण्यात्मा, अभी तक हम बहुत अंधेरे में थे। अभी इन अज्ञानियों ने, इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षियों ने इन सदग्रंथों का अनुवाद कर दिया हिंदी में, और हिंदी में इन्होंने अनुवाद करते समय अपनी अज्ञान सोच लगा दी और इसमें डाल दी। और आम समाज ने हिंदी पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो भी उन्होंने अनुवाद किया उसको फाइनल मानकर अपना साधना प्रारंभ कर दी। अब शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इसमें अपनी सोच अड़ा दी कि ये 5 मंत्रों से ओम नमः शिव बन गया, ओम नमः शिव, और इसका जाप करो। ये देखिएगा, ये भ्रमणा पैदा करती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। और देखिएगा इसके, अब हम वहीं आते हैं 25 पृष्ठ पे। अब यहाँ ये है वो स्तंभ शिवलिंग बीच में विष्णु और ब्रह्मा के, और ये है विद्वेश्वर संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24, ये 25। अब हम इसको यहाँ तक तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिया। 25 के नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। अब ये काल भगवान शिव रूप में खड़ा हुआ कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये 26 पृष्ठ पे। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वो दोनों तुम्हें बहुत प्यारे हैं। और रुद्र और महेश्वर ने भी ये 2 अन्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हैं। इसे सिद्ध है कि ये काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। अब ये आगे क्या बता रहा है यहाँ पर देखिएगा। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक है, बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये उसी संस्कृत का अनुवाद किया इसने। मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है। ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ, और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहाँ देखो, वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। और इसने अड़ा दी ओम नमः शिवाय। ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा, अनुवादकर्ता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय के रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है। ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या शिव से भी कोई समर्थ भगवान है? दोस्तों, यह सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आखिर वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी बात हर धर्म ग्रंथ करता है? गीता, वेद
कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में एक सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु की बात कही गई है। लेकिन क्या हम वाकई उसे समझ पाए हैं, या फिर हम उसी भूल भुलैया में फंसे हैं जहां हमें आधे अधूरे ज्ञान के साथ छोड़ दिया गया है? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा को जानने का रास्ता तत्व ज्ञान से होकर जाता है। तो आइए इस तत्व ज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में ब्रह्म कहता है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझको भजता है। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन रुकिए, यहाँ सवाल उठता है, ये वासुदेव कौन है? क्या वो श्री कृष्ण है जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं, या फिर कोई और सत्य है जो हमसे छिपा है? संत रामपाल जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंध 10 अध्याय 51 श्लोक 41 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं वासुदेव का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। यानी श्री कृष्ण का कहने का मतलब है कि मेरे पिता का नाम वासुदेव होने के कारण लोग मुझे वासुदेव कहते हैं, न कि सर्वशक्तिमान या पूर्ण ब्रह्म होने के कारण। इससे स्पष्ट होता है कि जिस वासुदेव के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा गया है, वह वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो कि एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में सतोगुण विभाग के प्रभु हैं। इसी तरह इन्हीं तीनों लोकों में शिव जी तमोगुण विभाग के तथा ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के प्रभु हैं। तो फिर असली वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा कौन है? गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ब्रह्म कहता है कि इस सृष्टि में 2 पुरुष हैं, क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष परब्रह्म। ये दोनों और इनके अधीन सभी प्राणी नाशवान हैं। लेकिन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में एक तीसरे पुरुष की बात कही गई है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः। यानी उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा गया है। वो इन दोनों से अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी है, जिसे गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष कहा है। अब आप ही बताइए, अगर ब्रह्म और परब्रह्म भी नाशवान हैं, तो क्या वो पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं? गीता का ज्ञानदाता गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्वयं कहता है कि जिस परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूं। तो फिर ये परमेश्वर कौन है जिसके आगे ब्रह्म भी सिर झुकाता है? दर्शकों, उसी सृष्टि के रचनहार के विषय में वेद ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है। प्रमाण 1 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा है कि साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी प्रभु सर्व सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में सुना जाता है। वह परमेश्वर सत भक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण 2 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञानदाता ने कहा है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। प्रमाण 3 वही अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी
अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा, अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव, अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों, अर्थात वैसा ही वह आप कबीरदेव, अर्थात कबीर परमेश्वर है। प्रमाण 4 सामवेद मंत्र संख्या 920 में कहा है कि सर्व सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कबीर साहिब पूर्ण ईश्वरीय शक्ति युक्त पूर्ण ब्रह्म के समान मनोहर जो अविनाशी है, वह परमात्मा सत्संग अर्थात सदुपदेश रूपी बारिश करके अपने उपासक भक्त के पाप नष्ट करने वाला है। प्रमाण 5 सामवेद मंत्र संख्या 1094 में कहा है कि परम सुखदायक कबीर स्वयं प्राणियों को भोजन देने वाला अर्थात पालन करता है, वह स्वयं भक्तों की भक्ति का आधार है, जिसका जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है कि उत्तम पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। प्रमाण 6 कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल ईयोब 36 आयत 5 भी यही प्रमाण देता है कि 6 दिन में सर्व कायनात यानी सृष्टि को बनाकर 7वें दिन तख्त सिंहासन पर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु अल्लाह का नाम कबीर है। प्रमाण 7 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 पर नानक जी ने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनतुरा तेरे चाकराम पाखाक। उपरोक्त वाणी में श्री नानक जी ने स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर आप कूण करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब यानी निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूं। प्रमाण 8 इसी का आंखों देखा प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी महाराज, दादू जी तथा नानक जी कहते हैं, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब करता आप कबीर है, अविनाशी बड़ा अल्लाह, राम रहीम करीम है कि जो सुरति निगाह। संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। तथा भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी के जवाब में गुरु नानक जी ने कहा था, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस बाबा आदम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, उसको बनाने वाला सबसे बड़ा भगवान कबीर है, जिसने सर्व कायनात यानी सृष्टि की रचना की है। वह सबसे बड़ा खुदा कबीर ही सर्व गुरुओं पीरों में शिरोमणि गुरु है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ तथा आंखों देखे गवाहों की वाणियां चीख चीख कर कह रही हैं कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण ब्रह्म है, जो सृष्टि का रचनहार और पालन करता है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों में है। इसलिए कबीर परमात्मा ही वास्तव में वासुदेव है और शिव जी से अधिक समर्थ परमात्मा है। तो हम क्यों ब्रह्मा, विष्णु या शिव की पूजा में फंसे हैं? क्यों हम कांवड़ यात्रा और व्रतों के चक्कर में पड़कर जीव हत्या का पाप कमा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतभक्ति ही वो रास्ता है जो काल के जाल से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन सतभक्ति है क्या? वो जो शास्त्रों के अनुसार हो और पूर्ण परमात्मा तक ले जाए। कांवड़ और शिवलिंग की पूजा शास्त्र विरुद्ध है और इससे न तो पाप कटेगा न मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, शास्त्र और संत एक ही बात कह रहे हैं, कबीर परमेश्वर ही वो पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति से सतलोक की प्राप्ति होती है। सावन, शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा हमें भक्ति के नाम पर भटकाती है, लेकिन सच्चा मार्ग तत्व ज्ञान से मिलता है। आप ही सोचिए, जब शिव जी स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, तो वो हमें कैसे मुक्त कराएंगे? और जब शास्त्र साफ कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं, तो हम क्यों दूध और जल बर्बाद कर रहे हैं? समय बीत रहा है और सत्य का रास्ता आपके सामने है।
क्या आप अभी भी परंपराओं के जाल में फंसे रहना चाहेंगे या उस पूर्ण परमात्मा की खोज करेंगे जो सतलोक का द्वार खोल सकता है? अगर आप सचमुच जन्म मृत्यु और कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल पर जाइए और तत्व ज्ञान की गहराई में उतरे। सत्य सामने है, अब फैसला आपके हाथ में है। अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दिव्य शक्ति और भूत प्रेतों जैसी बातें सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, परंतु जिसके साथ यह घटना घटती है उसी को पता चलता है कि वास्तव में यह कितनी बड़ी बला है। ऐसी ही सत्य घटना जितेंद्र जी के साथ घटी थी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करते करते एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वह लोगों को छोटे मोटे लाभ दे सकते थे, परंतु वो स्वयं के जीवन की किसी भी समस्या का हल नहीं कर पा रहे थे। आज जितेंद्र जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि जितेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 तारीख 4था महीना 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जो देखी जो बचपन से देखा था वही भक्ति करता था। अपने हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो अपने एक पैर पे खड़े होकर 3-3 घंटे तक मैं राम नाम का जाप करता था उनके सामने। शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में जो है ग्राम गमाखर में शिव जी का मंदिर है, जहाँ के हमारे परिवार के लोग पुजारी हैं वहाँ पर। तो सर वो भक्ति इतने हद तक करी कि भक्ति करते करते मेरे लिए हनुमान जी के नाम से एक शक्ति आने लगी, जो बहुत पावरफुल शक्ति थी। उससे कई लोगों के काम भी हुए, लेकिन मैं जो सोचता था कि भगवान चाहिए थे हमें, तो परमात्मा चाहिए थे, जो शक्ति हमें नहीं चाहिए कोई झाड़ा फूंकी कोई मान बढ़ाए। ये जो सिद्धि मुझे आती थी, जो शक्ति आती थी, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मुझे ना आए, इसके लिए मैंने घर वालों ने भी परेशान हुए। कई जगह हम लोगों ने पूजा पाठ करी। तो एक वहाँ पे जो बाबा थे वहाँ पे बहुत चर्चित थे, लाल बाबा नाम से, तो उनने हमें मतलब 20,000 रुपये से पूजा के नाम पे, ताकि जो मेरे पास जो शक्ति आती थी वो ना आए, 20,000 रुपये से एक दिन में हमें लूट लिया। और मैं इतना परेशान हुआ, मैं इतनी भक्ति भी करता था, और भक्ति करते करते ही मेरे लिए जो है अपना सपने आते थे बहुत खतरनाक। कोई गला दबा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं सो पाता था। मैं बहुत परेशान होने लगा। मेरे मन में जो ख्याल आते थे कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुना है, भगवान तो सुख देते हैं, और ये मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। इसके बाद मुझे टाइफाइड होने लगा। हर 8-15 दिन में, महीने भर में टाइफाइड होता था। तो वो टाइफाइड के इलाज के लिए भी मैंने जो है अपने भोपाल में इलाज कराया, बीना में झाड़ा फूंकी, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए वो टाइफाइड की बीमारी से सही होने के लिए। और फिर भी, और मेरी जहाँ नस दर्द करती थी सर, वो नस भी मैं सही नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था मैं। इसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये रीढ़ की हड्डी में जो है तिरछापन बताया मेरे लिए, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ इस दुनिया में, क्या भगवान नहीं है क्या? मैं इतने सच्चे मन से भक्ति करता हूँ तो क्या कमी हो रही है? मैं फिर बहुत मतलब एक नास्तिक टाइप का होने लगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है, और बहुत दुखी परेशान मैं भगवान के आगे मंदिर जा के रोता था पूरे सच्चे दिल से कि हे भगवान, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, मुझे आप अच्छा करो, एक नॉर्मल जीवन दे दो, जैसे मैं पहले था वैसे ही कर दो। मैंने तो आपकी भक्ति करते करते मेरा जीवन नाश हो गया। तो हम ऐसे करके परेशान रहने लगे सर, जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मैं क्या है जो पूजा पाठ पहले करता था शास्त्र विधि त्याग कर,
तो इसमें क्या हम लोग जहाँ भी मुझे मालूम पड़ता था कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, तो हम वहाँ पे जाते रहते थे साधु संतों के यहाँ सेवा करने, जो हमसे बनता था परमात्मा की दया से। तो उस समय एक संत से मतलब मेरी हुई मुलाकात, तो वो कुछ समय बाद वो गंज बासुदा शहर से गुजरात में चले गए जंगलों में तपस्या करने। तो वो मुझे पुस्तकें पहुंचाते रहते थे। उस कुछ समय बाद उन्हें पुस्तक ज्ञान गंगा मिली और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा ले ली, ज्ञान स्वीकार करा, और वो सब बाबा बेस त्याग के, उनका नाम राम रतन दास जी है। तो वो उनने वहाँ से फिर जब दीक्षा ले ली गुरुजी से, तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे पहुँचाई कि आप ये पुस्तक पढ़ना, ये भगवान का इसमें अमृत ज्ञान है, इससे परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब सुख मिलेंगे जो अपन खोजते थे। वो जंगल में तपस्या करते थे, तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसे संत मतलब जो इन्हें हम गुरु मानते थे, ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो ये इनके शिष्य बन गए, संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने 15-20 पेज पढ़े, तो उसमें मुझे ऐसा लगा इसमें तो भगवान की थोड़ी बुराई सी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर वो घर पे आए, उनने मुझे समझाया कि ये बुराई नहीं, जी सच्चाई है, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाओ। तो फिर मैंने उस पुस्तक की जो पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी से मिलाया, तो उसमें गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे लिखा था, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति करते हैं, उन्हें ना सुख प्राप्त होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनका मोक्ष होता। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा था, हे भारत तू सब प्रकाश उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। मैंने मतलब जो इतने प्रमाण देखे उसमें, तो मुझे मतलब एक हिम्मत हुई, ऐसे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो, उसे आंखें मिलने की एक उम्मीद की किरण उसमें मुझे दिखाई दी कि अब यहाँ पे मेरा मतलब जो है परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो फिर परमात्मा की दया से मैंने जब वो ज्ञान पूरा अपने धार्मिक ग्रंथों से मिला लिया, तो फिर मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हुआ कि ये ज्ञान परमात्मा का है, और इसमें वेदों से प्रमाण बताया है, वेदों से मिलाया कि वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जो भी भक्त जाता है, उसके वो परमात्मा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करके उसे पुनः जीवन दान भी दे देते हैं और पापों का नाश कर देते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा की कृपा से, यहाँ मालिक की कृपा से मेरी समस्याओं को समाधान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें मैं विचार करता था, तो एक दिन रात में मतलब सुबह 6 बजे के लगभग मैं नींद खुल गई थी, तो उस समय एकदम से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी मेरे पास में आके बैठे और मेरे सिर पे हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा 1 महीने बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर 1 महीने बाद ही मतलब जो राम रतन जी ने मुझे पुस्तक दी थी, वो 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे पास आए और बोले, क्या आप दीक्षा लेना है? तो मैंने बोला बिल्कुल लेना है भगत जी। तो वो फिर मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे। तो वहाँ पे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से वहाँ पे हमने फिर दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बिल्कुल हुए। जो सर मुझे जो सिद्धि को मैं दूर करना चाह रहा था, जो शक्ति आती थी, वो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से वो शक्ति उसी दिन से, मतलब आज मुझे लगभग 5 साल हो गए, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद एक भी बार वो शक्ति नहीं आई। और गुरुजी से जब आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने प्रार्थना करी, संत गुरुजी रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए जो है टाइफाइड होता है हर 15 दिन महीने भर में और मेरा बुखार जाता ही नहीं है। तो गुरुजी जो है आशीर्वाद देते देते रुक गए मेरे पास और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी, और बोले, बेटा अब नहीं होगा। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि आज 5 साल हो गए, तो आज तक एक भी बार भी मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। और मेरी जो सिर की नस दर्द करती थी, वो नस दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई, और बवासीर की बीमारी भी हो गई थी। और मैं जो है परहेज से रहता था, कोई भी मिर्ची वगैरह ये और भट्टा वगैरह ऐसी जो सब्जी बताई थी वो नहीं खाता था। लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचने के बाद मैं मिर्ची पूरे चीज़ें खाने लगा नॉर्मल, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो जांच कराई थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में जो तिरछापन बताया था, MRI जाँच कराई थी 6,500 रुपये में भोपाल में प्यूपिल्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने बताया था आपके 2.5-3 लाख रुपये जो है इसमें ऑपरेशन होगा, खर्चा आएगा, और आप कभी भरी हुई तगाड़ी भी मत उठाना।
तो भरी हुई तगाड़ी का वजन भी नहीं उठाना था। तो मेरे लिए तो विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भक्तों के अनुभव सुनता था मैं, कि उन्हें तो जीवन दान तक मृत्यु से जीवित कर दिए हैं भक्तों को। तो मेरे लिए तो इतना आराम लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितनी भक्ति ज़्यादा करूँगा तो एक दिन मेरी जी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि मेरी वो रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और मैं कम से कम 50-50 किलो वजन भी उठाने लगा। मैं आज अपनी रिपोर्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज जो है धर्म के नाम पे बहुत लोग मतलब झूठ भी बोलते हैं, ताकि आपको विश्वास हो देखने के बाद कि ये सच्चाई है और आप विश्वास करो। ये सर ये रिपोर्ट है जो मैंने जांच कराई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन है, ये जो असंभव है, मतलब इसमें बगैर ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। और जिसे रोग हुआ है वो इस पीड़ा को समझता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा, बहुत परेशान रहा, इससे बहुत दर्द होता था पैरों में, पैर के काम नहीं करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने जो भक्ति दी, भक्ति करते करते वो दर्द आज मैं भूल गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो गुरुजी के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है कम से कम 2500 लोगों के कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पे ठीक हो गई है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना ही दुखी व्यक्ति है, मैं अपने आप में बहुत दुखी व्यक्ति था, मतलब अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के ही से जब धोखा मिल गया तो अपने आप में गोली मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को। बार बार ऐसे विचार आते थे, क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज़ संभव है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर बस मैं संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हम केवल शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, मनमानी साधना कर रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाएं। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और अपना मानव जीवन सफल बनाएं, अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी पर उनके नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन लगाएं। और नज़दीकी जो सेंटर दिए हैं गुरुजी की कृपा से आज कई जगह नाम दीक्षा केंद्र खुल गए हैं, वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।